नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको कुंडली में सूर्य की स्थिति से आपके जन्म के समय के बारे में जानकारी दूंगी और किस महीने में सूर्य किस राशि में रहता है इस बारे में जानकारी दूंगी। तो सूर्य की स्थिति से आपके सूर्य का पता चलता है कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कहाँ है। आपका किस महीने में जन्म हुआ ये भी आपका सूर्य बताता है। तो सूर्य से आपको बिना कुंडल आपके जन्म तिथि देखे भी यदि आपके पास चक्र है तो आप सूर्य की स्थिति से जातक के जन्म के बारे में जान सकते हैं, किस महीने में उसका जन्म हुआ है, किस समय जन्म हुआ है। और गुरु की स्थिति से आप उसके वर्ष के बारे में जानकारी हो सकती है। आपका शनि आपके वर्ष को बताता है कि आप कितने वर्ष के जातक हैं। तो आपका शनि यदि जन्म में आपकी राशि में है तो वो 30 वर्ष के बाद ही आपकी राशि में फिर गोचर करेगा। तो ग्रहों से भी बहुत जानकारी होती है कि आपका किस वर्ष की कितने वर्ष की उम्र आपकी है। तो आज मैं सूर्य से आपको जानकारी दूंगी कि सूर्य 1 नंबर की राशि में यदि आपकी कुंडली में है तो अप्रैल में आपका जन्म हुआ है। अप्रैल के महीने में आपका जन्म हुआ, 1 नंबर में सूर्य अप्रैल के महीने में होता है। प्रवेश करता है 13 या 14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य प्रवेश करता है। 1 महीने रहता है सूर्य अप्रैल 13 अप्रैल से या 14 अप्रैल, आधे आधे से शुरू होता है। सूर्य का गोचर 13, 14 या 15, कभी 16 तारीख को भी राशि में प्रवेश करता है। तो आपका समय परिवर्तन हो किस समय सूर्य की संक्रांति होती है। तो सूर्य की संक्रांति मेष राशि में होती है। 13 या 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में गोचर करता है। तो मेष राशि में आपका सूर्य है तो आप 13 या 14 तारीख के बाद आपका जन्म हुआ है उतने तारीख को सूर्य प्रवेश करता है। आपका सूर्य वृषभ राशि में है तो आपका यह वृषभ राशि में कब गोचर करता है? 14 या 15 मई को वृषभ राशि में सूर्य गोचर करता है। ये सूर्य का गोचर 14, 15, कभी 17 तारीख को और भी राशियों में अलग अलग दिन प्रवेश करता है। लेकिन 1 महीना सूर्य एक राशि में रहता है तो उसी से गणना होती है। जैसे 13 तारीख को गोचर किया या 14 तारीख को गोचर किया है तो दूसरे महीने में उतने ही तारीख को वह दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। तो यदि आपका सूर्य 14 या 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करता है तो आप अपने जन्म को जान सकते हैं। 14 या 15 मई के बाद आपका जन्म है, सूर्य वृषभ राशि में गोचर करता है। मिथुन राशि में सूर्य कब होगा? 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहता है। तो 15 या 16 या 17 जुलाई से सूर्य फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 या 16 जुलाई को सूर्य जुलाई तक सूर्य उसमें कर्क राशि में रहते हैं और 16 या 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। ये उनकी संक्रांति का समय है, इसको आप लोग जानिए। सिंह राशि में सूर्य 16 या 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। कन्या राशि में सूर्य 17 सितंबर को प्रवेश करते हैं। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। तो यह कन्या राशि का शुरू अगस्त के बाद 17 या 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते। ये मैंने बताया है ये आपके संक्रांति का समय है। तो सूर्य आपकी कन्या राशि में सूर्य 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। फिर 17 से 17 अक्टूबर तक रहते हैं, 16 अक्टूबर तक रहते हैं। आपका सूर्य तुला राशि में कब प्रवेश करता है? 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य प्रवेश कर जाता है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके सूर्य तुला राशि में रहता है, नीच का सूर्य हो जाता है। 15 या 16 नवंबर से सूर्य आपका वृश्चिक राशि में गोचर करता है। तो वो 1 महीना रहता है। 15 या 16 को गोचर किया तो 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा। 16 दिसंबर से सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। धनु राशि में सूर्य खर मास का प्रारंभ हो जाता है तो 9वीं राशि में सूर्य आ जाता है। तो यह समय आपके खर मास का समय होता है।
15 या 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि प्रवेश करता है। फिर 16 दिसंबर को वो धनु राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि में सूर्य कब प्रवेश करता है? 13 या 14 जनवरी को। 13 को भी कभी कभी कर लेता है, या 14 या 15 को ही वो जनवरी में मकर राशि में प्रवेश करता है। तो जनवरी में सूर्य मकर राशि में रहता है। ये मकर राशि का सूर्य होता है, ये कुंभ का समय होता है। और कुंभ राशि में जब सूर्य जाएगा तो 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है। 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी को प्रवेश किया, सूर्य संक्रांति हुई, फिर वो मार्च तक रहता है। 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहता है। फिर 14 मार्च को फिर संक्रांति होती है। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक वो मेष राशि में आ जाता है। तो सूर्य का गोचर एक एक महीने में होता है। एक महीने में अक्सर सूर्य का गोचर 13, 14, 15, 16, 17, कभी कभी 18 को भी, अलग अलग महीने में अलग अलग। आपके गर्मी का समय है, जाड़े का समय है, बरसात का समय, तो सूर्य अलग अलग महीनों में अलग अलग का गोचर उसका होता है। दिसंबर में गोचर शीत का समय होता है, तो दिसंबर में गोचर होता है 16 दिसंबर को धनु राशि में। इस प्रकार उसका गोचर होता रहता है। सूर्य आकाशमंडल में ग्रह हर समय संचालित होते हैं, चलते रहते हैं। तो कहाँ पे गोचर किए, किसके पास गए, किसके घर में गए, तो ये जो कुंडली का ये चक्र होता है, ये आकाशमंडल का छोटा सूक्ष्म जानकारी होती है। वो बड़े पैमाने को हम कुंडली में ला करके रखते हैं कि जैसे जैसे सूर्य की स्थिति होती वैसे कुंडली में भी सूर्य की स्थिति परिवर्तन होती है। ये आपके ये कुंडली का जो चक्र होता है, ये आकाशमंडल का ये चक्र होता है कि ग्रहों की स्थिति इसमें बताई जाती है कि इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है, और आपने जन्म लिया तो ग्रहों की स्थिति क्या थी, ये भी आपके चक्र से पता चलता है। तो आपको मैं ये जानकारी दूं कि गर्मी का जब समय आता है, अप्रैल से मई जून ये गर्मी का समय होता है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर आ जाता है, ये आपके बरसात का समय हो जाता है। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ा जाड़े का समय होता है। जनवरी का शुरुआत हो जाती है। तो सूर्य का संक्रांति से आपके जीवन में परिवर्तन आता रहता है। आपका आपके चारों केंद्रों में ग्रहों की स्थिति से आप सुबह दोपहर शाम को जान सकते हैं। आपका जन्म 6 बजे, यदि आपका जाड़े में जन्म है तो सूर्योदय से आपके पता चलता है सूर्योदय आपका कितने बजे से होता है। तो सूर्योदय आपका यहाँ पे सूर्योदय होता है, तो यहाँ पे जो सूर्योदय होगा ये आपकी लग्न होगी। पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वो आपकी लग्न हो जाती है। तो यहाँ पे 6 से 8 के आपका जन्म है सुबह, तो आपका प्रथम भाव में आपका सूर्य होगा। आपका 8 से 10 बजे तक का जन्म है तो आपका 12वें भाव में सूर्य आ जाएगा। फिर आपका 10 से 11 9 से 11 12 का जन्म है तो आपका सूर्य यहाँ पे आ जाएगा। फिर 12 से 2 बजे के बीच है तो दोपहर का समय हो जाएगा। ऐसे ऐसे सूर्य आपके 2-2 घंटे की एक लग्न होती है। तो सूर्य का ऐसे ऐसे परिवर्तन होता रहता है, आपकी लग्न की परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे आपका 4 साढ़े 4 बजे का समय हो जाता है। यहाँ पे 4 से 5, 5 से 6 यहाँ पे सूर्य शाम का हो जाता है, शाम का समय होता है। फिर यहाँ से रात प्रारंभ हो जाती है, यहाँ पे आधी रात्रि का समय होता है। फिर यहाँ से 3:30 4 2 बजे का समय, फिर यहाँ 4:30, फिर यहाँ पे आपकी लग्न, आपका जन्म का ये लग्न हो जाती है। तो ऐसे सूर्य का परिवर्तन होता है कुंडली में। सुबह दोपहर शाम भी आप सूर्य से जान सकते हैं। कभी कभी बहुत बारीकी से आपके शनि से, आपके सूर्य से, आपके बृहस्पति से आपके जीवन की स्थितियां जानी जा सकती हैं कि आपकी उम्र कितनी है। उम्र का लेखा जोखा हम शनि से लगा सकते हैं। इसी प्रकार कुंडली में निर्धारण किया जाता है। आपको मैं आज ये जानकारी दूंगी कि कैसे जीवन में जनवरी फरवरी में जातक जन्म लेता है तो कैसे होता है ये, और मई जून में जन्म लेता है तो कैसे होता है, इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। आज मैं आपको सिर्फ ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।